So guys, this is our newspaper of 15th November 2016, and in this article we'll see regarding demonetization and after. देखो, पहले आर्टिकल में ये बताया गया कि क्या क्या इश्यूज रहे गवर्नमेंट को इस चीज़ को हैंडल करने में. बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, डिसिप्लिन मैकेनिज्म्स, डिफरेंट क्यूज फॉर सीनियर सिटीजन्स. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में क्या है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि 4500 कॉल्स पुलिस स्टेशन को जा चुके हैं कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ होगी, लोगों ने एक दूसरे को धक्के दे दिए. ठीक है, कुछ एक बुजुर्ग की शायद डेथ भी हो गई. ठीक है, तो बहुत लंबी लाइंस हैं, इवन इन फ्रंट ऑफ बैंक्स, इवन इन फ्रंट ऑफ एटीएम्स. रूरल एरियाज में पेनिट्रेशन नहीं है बैंक्स की इतनी, तो उनको शहरों तक ट्रैवल करना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग. उसके बाद लंबी लाइंस में खड़ना पड़ता है जब बैंक खुलता है. ठीक है, या एटीएम के अगर आगे खड़े हैं तो लंबी लाइंस में खड़े होने के बाद इतने में आपकी बारी आती है, इतने में एटीएम में पैसे ही खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो रिकैलिब्रेशन ऑफ एटीएम्स नहीं हो पा रहा क्योंकि 100 के नोट निकल रहे हैं. ठीक है, और उसकी तो पहले ही वो 14% है, या उससे भी 14% में क्या क्या आता है, 1 रुपये के नोट, 10 रुपये के, 20 रुपये के, 50 के, 100 के. ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द 14% इकॉनमी है, जो कि 500 और 100,000 की जो रुपीज़ की इकॉनमी है, दैट इज 86% ऑल ओवर इंडिया इकॉनमी, जो नोट्स कि सर्कुलेटेड है. ठीक है, मार्केट में. तो 86% को सीधा ही डिमोनेटाइज कर देना, ठीक है, एकदम से. इस आर्टिकल में तो उसकी निंदा ही की गई है. क्योंकि अगर एकदम से, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको रीमोनेटाइज करने के लिए, एक तरह का कि भाई 500 का नोट अगर तुम ले रहे हो तो तुम्हें 500 का ही वापस मिल जाए. ठीक है, तो ये सिनेरियो है. लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है, जैसे कि 2000 से 2500 कर दिया पर डे का, एटीएम से 4000 से 4500 कर दिया. बैंक्स में वीकली 20,000 से 24,000 कर दिया, आप निकाल सकते हैं. जमा तो कितने मर्जी कराइए, 2.5 लाख से कम कराएंगे तो इनकम टैक्स के नेट में नहीं आएंगे. ठीक है, तो और इसमें क्या क्या गया कि इसे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अगर होता और लोगों को अवेयर पहले ही कराया जाता, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन और जनधन अकाउंट्स की बात चल रही थी, तभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में उन्हें बताया जाता कि पेमेंट बैंक्स हैं जो, या ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. अब कई बंदे तो ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है. ठीक है, कईयों के पास ID प्रूफ्स नहीं है, तो उनका क्या है. लेकिन अब क्या कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस से भी आप कर सकते हैं, तो ये भी एक रिलैक्सेशन है रादर देन बैंक्स पे सारा पूरा बोझ डाल देने से अच्छा. ठीक है, और उसके बाद और क्या है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. अब लोगों के, इस आर्टिकल में ये बताया गया कि बैंक में जाते हैं आप, 2000 रुपये का नोट आपको वापस मिल जाता है. और अगर 2000 रुपये में से आपको सपोज करो 500 रुपीज़ खर्च करना है, सिंपल करियाना शॉप पे जाना है. ठीक है, वहाँ से आपको सामान खरीदना है, लेकिन करियाना शॉप वाले के पास 1500 चेंज नहीं है, तो आपको 2000 रुपीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ. पॉइंट नंबर 1. ठीक है, आपको या तो 2000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा. तो या तो आप सामान लोगे या बिल्कुल ही नहीं लोगे. ठीक है, या तो 2000 का ही लोगे या बिल्कुल नहीं लोगे. अगर बिल्कुल नहीं लेते तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं लेते. ठीक है, तो इससे कंजम्पशन डिमांड बहुत कम हो जाएगी. ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो होगी ही होगी, कंजम्पशन डिमांड बहुत कम हो जाएगी. तो डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी इंडस्ट्री से, तो इसका ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसका पूरी जीडीपी पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा. अगर पूरे साल की नहीं तो इस क्वार्टर की जीडीपी पे तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा. तो इकोनॉमी पे शॉर्ट टर्म के लिए इंपैक्ट तो है ही है. ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे मैंने पहले बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. अब जैसे बैंक्स को लेट रियलाइज हुआ कि भाई रिकैलिब्राइजेशन ऑफ बैंक, 500, पहले तो आरबीआई को 500 के नोट तो इमीडिएट निकालने चाहिए थे, ताकि बैंक्स के पास आते, बैंक जल्दी से जल्दी एटीएम्स में डालते और लोगों को 500 के नोट मिलते रादर देन 100 के, जो कि बहुत कम है. ठीक है, एक तो ये बात, तो बैंक्स को लेट रियलाइज हुआ, ये कहना चाहता है ये आर्टिकल. तो ये बेटर मैनेज हो सकता था अगर बैंक्स, आरबीआई भी पहले ही लॉन्च कर देता उसी दिन 500 के नोट, जब इंफॉर्मेशन आई उसके बाद ही. ठीक है, और बैंक्स भी जल्दी से जल्दी एटीएम को रिप्लेनिश करते.
तो इससे कम कियास होता, जो कि हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली कल ही अरुंधति रॉय का इंटरव्यू आया कि 30 तक, मतलब इन द एंड ऑफ दिस मंथ सारे जो हैं, मतलब कि सारे एटीएम रिप्लेनिश हो जाएंगे विद 500 एंड 2000 रुपीज नोट्स रादर देन फॉर 100, क्योंकि अब 500 का नोट भी मार्केट में आ चुका है, ठीक है। और लिमिट्स भी बढ़ा दी गई हैं, जैसे अब रूरल मतलब विलेजर्स और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए मतलब 50,000 तक लिमिट कर दी गई है, ताकि मतलब वो अपनी जो पेमेंट्स हैं वो दे सकें। और ऊपर से क्या है कि बार बार रिप्लेनिश भी कर सकते हैं अपने अकाउंट को एक ही दिन में, ठीक है। तो वो उनके लिए बेटर हो गया है। तो धीरे धीरे ये बेटरमेंट होगी। सो इस आर्टिकल में यही कहा गया, जैसे कि अब 14 नवंबर तक था पहले, 14 नवंबर तक कि पेट्रोलियम आउटलेट्स पे और हॉस्पिटल्स में चलेंगे नोट्स, लेकिन पुरानी जो सीरीज है नोट्स की अब 24 नवंबर तक कर दी गई है। तो जो भी क्रिटिकल मोमेंट्स हैं उससे हम पुराने मोमेंट मतलब पुराने नोट से ही काम प्रॉपर चल सकता है, जैसे कि पहले चल रहा था, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी मच क्रिटिकल फॉर एनीवन, सो उसमें मतलब अभी नोट्स चलेंगे टिल 24 नवंबर। और हाँ, जिनके पास लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन पे हैं, उनके लिए जनवरी 15 तक कर दिया गया आई थिंक, ठीक है, कि वो अपने करवा सकते हैं जमा, जो सीनियर सिटीजन रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल आर्टिकल विद सम अदर इनसाइट्स। एंड नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज होप फ्लोट्स इन कोलंबिया। अब इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, देखो कोलंबिया में देखो दो चीजें हैं। पहली बात तो एक तरफ तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ एफएआरसी के बंदे हैं, मतलब रिबेलियन है, ठीक है। अब एफएआरसी क्या है, रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। अब इस रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया का क्या झगड़ा है कि बेल्स के साथ ना पहले भी मतलब एक अकॉर्ड हुआ था, पीस अकॉर्ड हुआ था। तो अब जो पहले पीस अकॉर्ड हुआ था ना, उसके बाद पीस अकॉर्ड होने के बाद उन लीडर का कहना था कि भाई हमें पब्लिक ऑफिसेज में जगह दो, मतलब कि हमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने दो, हम भी पॉलिटिक्स में आएंगे। लेकिन फिर कोलंबिया के लोगों से जब रेफरेंडम कराया गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हाउ कैन द टेररिस्ट और रिबेलियंस बी होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। तो रिबेलियंस कैसे मतलब ले सकते हैं। तो वो मतलब पीस अकॉर्ड मतलब फाइनलाइज जब हुआ था उसके बाद खत्म हो गया, मतलब नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया। अब नया पीस अकॉर्ड साइन करवाने की बात की गई है। अब पहले प्रेसिडेंट कौन होते थे, मिस्टर यूरिबी, ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन को मतलब मद्देनजर रखते हुए। अब जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, दैट इज मिस्टर सैंटोस, उनको अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज पीस प्राइज मिला है, ठीक है। अब वो पक्के हैं कि वही हमें पीस लेके ही आनी है कोलंबिया में, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो जब भी वॉर जोन होता है ना कहीं पे भी, तो वॉर में मैन आवर्स भी लगते हैं, वॉर में फोकस भी लगता है, ठीक है, वॉर में पैसे भी लगते हैं, इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं। तो अगर इंटरनल सिविल वॉर ही चलता रहेगा तो कोलंबिया एज ए कंट्री, उसकी जो इकोनॉमी है वो कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। वो काफी पीछे जा सकती है लेकिन आगे तो बढ़ ही नहीं सकती, नामुमकिन है। तो पीस अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कोलंबिया की इकोनॉमी के लिए। उसके बाद अगर मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग का बहुत इशू है कोलंबिया में, अगर आपने कभी मतलब पाब्लो एस्कोबार के बारे में सुना हो, मतलब फ्रॉम 1970s टू 1992 देयर इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ ड्रग्स, कोकेन, ठीक है, इन कोलंबिया एंड ऑल, बेसिकली इन मतलब नॉर्दर्न लैटिन अमेरिका। तो वहां पे बहुत इश्यूज था। अब तो चलो फिर भी कम है, लेकिन अगर पीस नहीं होती कोलंबिया में तो कोलंबिया की इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती, जैसे मैंने बताया। तो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, एक तो कोलंबिया यूनिक कमोडिटी इकोनॉमी है जो कि पेट्रोलियम, अब कार का स्पोर्ट से वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कार का स्पोर्ट से अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो पेट्रोलियम के प्राइसेस तो पहले ही कम हो गए, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल। तो इकोनॉमी तो पहले ही कम है, ऊपर से अगर लड़ाई करते रहेंगे तो ना तो टूरिज्म के मतलब एस्पेक्ट्स बन पाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट वहां तो जाना नहीं चाहेंगे जहाँ पे वॉर जोन है। लेकिन कोलंबिया अब एक ऐसा कंट्री जहाँ पे अटलांटिक ओशन और मतलब पैसिफिक ओशन दोनों में ये खुलता है, ठीक है, ये कंट्री। तो इट्स मतलब एक अच्छी पोर्ट कंडीशन भी है, ठीक है। तो एक अच्छा कोस्टल एरिया में अच्छा टूरिज्म भी मतलब बनाया, टूरिज्म स्पॉट बनाया सकता है, इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। तो
अगर तभी प्रमोट करेंगे अगर पीस होगी। और एफडीए भी कोलंबिया में तभी आएगी जब अच्छी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और अच्छा प्रोजेक्शन होगा फ्यूचर का, क्योंकि प्रेडिक्शन पे चलती है ये मार्केट, ठीक है। तो इसलिए कोलंबिया में पीस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग इसलिए लोग बेसिकली लोगों में, कोलंबिया के लोगों में और इस डील के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि हाउ कैन बी द रिबेल्स कैन होल्ड पब्लिक ऑफिस। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए दिस इज वेरी, मतलब दिस डील इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो चाहते हैं कि मतलब एक लेजिटिमेट तरीके से, एक लीगल तरीके से एफएआरसी के बंदे मतलब पॉलिटिकल एजेंडा में आए, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। लेकिन कोलंबिया के लोग नहीं चाहते, तो लोगों को उनकी इकोनॉमी, उनके बिजनेस बढ़ते दिखेंगे, सो दैट दे कैन गेट ऑन द नेगोशिएशन टेबल एंड देन एक पीस अकॉर्ड साइन हो जाए। और पीछे से वॉशिंगटन भी इस पीस अकॉर्ड को मतलब बूस्ट करे कि हाँ भी साइन हो जाइए। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल गाइस। आई थिंक यू गॉट द होल थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।